बिहार में जब से न्यू शिक्षक नियमावली 2023 को कैबिनेट से मंजूरी मिला है, तब से बिहार में विरोध का सिलसिला जारी हो गया है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 का विरोध बिहार के 28 से अधिक नियोजित शिक्षक संगठनों का मोर्चा बनाकर किया जा रहा है। तो बिहार में टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भी इस नियमावली का यानी न्यू शिक्षक नियमावली 2023 का विरोध हर स्तर से किया जा रहा है। कहीं पर नियोजित शिक्षक संगठनों का मोर्चा बनाया जा रहा है विरोध करने के लिए, तो कहीं पर बिहार विधान पार्षद एमएलसी जो होते हैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, उनके देख रेख में मार्गदर्शन में मोर्चा तैयार कर विरोध करने की तैयारी पुरजोर तरीके से चल रही है। कहीं पर टेट शिक्षकों का मोर्चा तैयार हो रहा है, टेट शिक्षक अपने हक हकूक़ के लिए गोलबंद हो रहे हैं, तो कहीं पे नॉन टेट शिक्षकों का मोर्चा तैयार हो रहा है। यानी यूँ कहें बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 को लेकर विरोध का कार्यक्रम हर स्तर से बिहार के नियोजित शिक्षकों द्वारा और फिर टेट स्टेट अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इन लोगों के द्वारा विरोध इस नियमावली का क्यों किया जा रहा है और करने के पीछे कारण है। इस नियमावली को कितना सही कहेंगे, कितना गलत करेंगे, जो बिहार के लोगों के सवाल हैं, उस सवाल के तौर पर आपको जवाब मिलेंगे। सवाल बिहार का होगा, जवाब टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल ने आपके लिए देने का काम करने जा रही है। तो चलिए सवाल नंबर 1, इस नियमावली का नाम क्या रखा गया है? बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न, किन विद्यालयों के शिक्षक इसके तहत भर्ती होंगे? इसका जवाब है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के तहत चलने वाले विद्यालयों में अध्यापक यानी शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आपके मन के प्रश्न हैं, आपके दिमाग में जो प्रश्न चलते हैं उन्हीं प्रश्नों का सवाल आपके सामने रख रहे हैं और आपको जवाब भी दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, इनकी कोई अलग पहचान भी होगी? हाँ, ना तो यह अब तक नियोजित शिक्षकों के जैसे मानदेय वाले होंगे और ना उससे पहले नियुक्त अस्थायी शिक्षकों के संवर्ग में होंगे। इनके लिए नए संवर्ग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, नियोजित और इनमें क्या अंतर होगा? तो जवाब है इस संवर्ग के शिक्षक सीधे राज्य सरकार के नियंत्रण अधीन होंगे, सरकारी कर्मी होंगे, मानदेय नहीं वेतन पर काम करेंगे, सरकारी सेवकों की तमाम सुविधाएं मिलेगी। अगला प्रश्न है, इसके लिए कोई परीक्षा होगी? तो इसका जवाब जानिए, कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार की ओर से तय आयोग, लेकिन जो चर्चा चल रही है कि बीपीएससी इसकी परीक्षा लेगी, लेकिन जो तय हो जाएगा नोटिफिकेशन आने तक, तो कहने का मतलब है तय आयोग इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा लेगा। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बीपीएससी से परीक्षा लेने की उम्मीद जताई है। उम्मीद ही नहीं, अब तक जो करेंट अपडेट है बीपीएससी ही इसकी परीक्षा लेने का काम करेगी। अगला प्रश्न है, बीपीएससी परीक्षा लेगा तो कब होगी परीक्षा? देखिए, जैसा कि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड टीवी के माध्यम से जो खबरें पिछले दिनों चली है, उसमें 20 मई तक इसका नोटिफिकेशन आने का पूरी संभावना है और जून तक जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, सिलेबस आ जाएंगे, जो भी चीज़ें हैं वो आपको 30 जून तक उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न है, क्या सीटेट स्टेट वालों को भी परीक्षा देनी होगी? इसका जवाब है हाँ, इसकी पात्रता स्पष्ट की गई है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट सीटेट में उत्तीर्ण ही इसके अभ्यर्थी होंगे। 2019 की स्टेट मेरिट प्रतियोगिता परीक्षा या कोई भी ऐसी परीक्षा पास करने को लेकर सवाल जवाब की गुंजाइश नहीं है, यानी सबको बीपीएससी के माध्यम से या जो आयोग तय होगा उसके माध्यम से परीक्षा में बैठना होगा। अगला प्रश्न है, किन पदों के लिए योग्यता का निर्धारण क्या है? तो समझ लीजिए, सी टेट इसका जवाब है सी टेट स्टेट के अलावा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। इसी तरह विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगी। विषय विशेष के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अलग से विशेष अर्हता
के निर्धारण का अधिकार भी विभाग के पास सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, क्या इस परीक्षा में किसी को किसी तरह की छूट मिलेगी? इसका जवाब सुनिए, हाँ। दस्ता परीक्षा उत्तीर्ण वैसे शिक्षक जो वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत हो, उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। अगला प्रश्न है, क्या 2006 से अब तक नियोजित शिक्षक भी इस संवर्ग में आ सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। वर्ष 2006 से अब तक पंचायती राज संस्था एवं नगर निकायों के जरिए नियोजित शिक्षक भी इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेकर इस नए संवर्ग में आ सकते हैं। पात्रता की बाकी शर्तें उन पर भी लागू होगी। अगला प्रश्न है, क्या इस नियुक्ति के लिए भी अलग अलग संवर्ग होगा? तो जवाब सुनिए, राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का स्तरवार एवं विषयवार अलग अलग संवर्ग होगा। इसी तरह प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा। अब अगला प्रश्न आइए, संवर्ग राज्य स्तर पर होगा या जिला स्तर पर? सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। आयोग इनका चयन कर शिक्षा विभाग को अनुशंसा देगा। शिक्षा विभाग संबंधित जिला के डीओ को नियुक्ति हेतु इन्हें आवंटित करेगा। इसके बाद स्पष्ट होगा कि ये सभी संवर्ग जिला स्तर पर कैसे बटेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ साहब इस संवर्ग के नियुक्ति प्राधिकार होंगे। अगला प्रश्न है, क्या बिहार के बाहर के लोग भी आवेदन कर सकेंगे? नहीं, आवेदक के लिए बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, इसमें आरक्षण का भी प्रावधान रखा गया है। हाँ, राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग ने जो भी आरक्षण प्रावधान प्रभावी रखा है या रखेगा वह इस पर लागू होगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए भी अलग से कुछ खास है? इसका जवाब है, सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण रोस्टर से अलग प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाएगी। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला अभ्यर्थी के लिए चिन्हित किया जाएगा। मतलब 101 पद रहेगा तो 50 महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया और 50 अनारक्षित, शेष एक पद महिलाओं के लिए ही रह जाएगा। अगला प्रश्न है, आरक्षण रोस्टर किस तरह प्रभावी किया जाएगा? इसका जवाब है, नियमावली लागू होने के बाद प्रथम समव्यवहार में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिंदु 101 रोस्टर से प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न है, कोई परीक्षार्थी कितनी बार परीक्षा दे सकेगा? इसका जवाब है, कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। अगला प्रश्न है, नियोजित शिक्षकों क्या होगा? अब जिला परिषद नगर निकाय इकाइयों से नए शिक्षक नियोजित नहीं होंगे। अब तक जो नियोजित है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह पूर्ववत काम करते रहेंगे। उन्हें इस नियमावली का ही एक ही फ़ायदा मिलेगा कि वह चाहे तो इस संवर्ग में शामिल होने के लिए अर्हता रहने पर परीक्षा दे सकते हैं। मात्र एक फ़ायदा है बस नियोजित के लिए, इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। तत्काल जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूत्रों के हवाले से या जो गैजेट्स अब तक उपलब्ध हुआ, डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हुआ, उसके आधार पर कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, क्या डीएलएड या बीएड पास होने से इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं? शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बीएड एमएड है तो भी हाई स्कूल टीचर बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास रहना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, नियोजन में आवेदित जिले में ड्यूटी थी तो इसमें परीक्षा में मेरिट के आधार पर चॉइस पोस्टिंग की प्राथमिकता होगी। मतलब अधिक अंक वालों को चॉइस पोस्टिंग मिल सकती है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के खाली पदों की संख्या कितनी है अभी? तो अभी लगातार रिक्तियों का आकलन किया जा रहा है। सीटें घट बढ़ सकती है, इसलिए अभी इस पर बोलना ठीक बात नहीं होगा, जल्दबाजी होगा। अगला प्रश्न है, 7वें चरण का मतलब क्या रह गया अब? बस इतना ही, सरकार के ने 7वें चरण में कोई करीब 2.5 लाख शिक्षकों के खाली पदों को स्वीकृति दे रखी है। 7वें चरण का अर्थ नियोजन से जुड़ा था, लेकिन अब अस्थायी संवर्ग की घोषणा के साथ इन चरणों का अर्थ सिमट कर रह गया। यानी बातें स्पष्ट हो चुकी है कि जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 है, उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न हमारे मन में, आपके मन में उठ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का प्रश्न और जवाब इस वीडियो में है। चाहें तो आप बार बार सुनकर बातों को समझ सकते हैं, प्रश्न के हिसाब से, उत्तर के हिसाब से। इसलिए बिहार के नियोजित शिक्षकों को इस नियमावली से मात्र एक ही फ़ायदा है। दोबारा मैं कह देना चाहता हूं कि बस वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, शामिल होकर परीक्षा पास कर इस नए संवर्ग में यानी राजकर्मी बन सकते हैं। बाकी कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही खबरें, महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।